नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, वेल मार्क इस समय बना हुआ है मध्य प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। इसमें राजस्थान और गुजरात के भागों पर भी जो अंदरूनी भाग है वहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन सबसे अधिक जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल रही है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर काफी दिनों बाद अच्छी बारिश जो है इस सिस्टम की वजह से हो रही है, लेकिन काफी लोग बागों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है इस बारिश की वजह से। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना रखा है। हालांकि ये आज रात्रि तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वेल मार्क बना हुआ है। यह हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये लो प्रेशर एरिया बन जाए। तो काफी ताकतवर मौसमी सिस्टम है और काफी भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही है। और जो हवाएं हैं वे भी किस तरह से भारत के पूर्वी राज्यों से होती हुई मैदानी राज्यों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी बारिश इस सिस्टम की वजह से हो रही है कई भागों पर, और कई इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। राजस्थान के भी कई इलाकों पर इस सिस्टम की वजह से बारिश देखने को मिल रही है। और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बारिश जो है इसी सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं वे मॉइस्चर लेकर काफी रफ्तार के साथ राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। दक्षिणी भागों पर तो अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार है। तो ये तो बात हुई इस सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं कि अब आने वाली 17 सितंबर में किस तरह की स्थिति रहेगी। 17 सितंबर में दोस्तों ये सिस्टम, देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के अंदरूनी भाग, वहां पर मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी किया है। इस सिस्टम की वजह से काफी भारी बारिश कई इलाकों पर होने के आसार हैं। और कल भी यानी कि 17 सितंबर में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र जो अंदरूनी भाग है मध्य प्रदेश से सटा हुआ, वहां पर कल भी 17 सितंबर में भी आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि काफी भीषण तबाही वाली बारिश वहां पर कल भी 17 सितंबर में भी होने के आसार लगातार बन रहे हैं। और 17 सितंबर में भी देखिए ये सिस्टम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, गुजरात के भागों पर रहेगा और कुछ इलाके दक्षिणी जो राजस्थान के हैं यहाँ पर रहेगा। और हवाओं का जो यानी कि जो हवाएं हैं ये लगातार मॉइस्चर भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी पहुंचाती रहेगी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। और 18 सितंबर में ये गुजरात के भागों पर रहेगा, 19 सितंबर में भी ये सौराष्ट्र कच्छ के भागों पर रहेगा, 20 सितंबर में ये सिस्टम आगे निकल जाएगा अरब सागर पर। लेकिन 20 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम यहाँ पर बनेगा। ये थोड़ा कमजोर रहेगा, इतना ताकतवर नहीं बनेगा। और ये सिस्टम भी इस तरह से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से होता हुआ दक्षिणी मध्य प्रदेश से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो भारत के राज्यों पर 25-26 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से चलती रहेगी। दक्षिणी राज्यों पर भी, पूर्वी राज्यों पर भी और मैदानी राज्यों पर भी, पश्चिमी राज्यों पर भी, यानी कि यहाँ पर ये बारिश करता रहेगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। मानसूनी ट्रफ भी इस समय यहां से इस तरह से लो प्रेशर एरिया से होकर जो है उड़ीसा के भागों तक बनी हुई है। तो इस तरह से पूरी तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली 17 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर भीषण तबाही वाली बारिश होने के आसार है और किन किन राज्यों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो इस सिस्टम की वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के अंदरूनी भागों पर यह सिस्टम रहेगा और कई इलाकों पर भीषण तबाही वाली बारिश होने के यहाँ पर, यानी कि बारिश का तांडव एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन से लगाकर और उज्जैन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर और शाजापुर, आगर मालवा, हरदा के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जो है यहाँ पर नजर आ रहे। कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं है। और सबसे अधिक बारिश जो है वो रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर के आसपास के भागों पर और उज्जैन के आसपास के भागों पर होने के आसार है। यहाँ पर एक तरह से बारिश का तांडव हम बोल सकते हैं कि बारिश का तांडव यहां पर होने की संभावनाएं है, क्योंकि ये सिस्टम काफी मजबूत है और काफी भारी भीषण तबाही वाली बारिश ये जो है कर रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर। दक्षिणी जो राजस्थान है इसमें भी दोस्तों बोल सकते हैं कि झालावाड़ से बाराकोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर,
चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश, कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और खास तौर से इसमें झालावाड़ से लगाकर प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर और जालौर के आसपास के भागों पर यहां पर भी बारिश का एक तरह से तांडव यहां पर देखने को मिल सकता है। काफी भीषण तबाही वाली बारिश इन जिलों पर होने के आसार हैं। इसके साथ साथ जैसलमेर से जोधपुर, पाली, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, नागौर, सीकर, जयपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और जो बादल हैं वे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और नागौर, जयपुर के भागों पर भी रहेंगे। अलवर, भरतपुर के भागों पर भी दिखेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश का स्पेल जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। जो गुजरात के भाग है, सौराष्ट्र कच्छ के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी भारी बारिश होगी। लेकिन जो गुजरात के क्षेत्र के भाग है यानी कि राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए, इसमें साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, हेसाना, खेड़ा और बड़ोदरा के आसपास के भागों पर भारी तबाही वाली बारिश यहाँ पर कई भागों पर होने के आसार हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई जो यहाँ पर रहने वाले लोग बाग हैं वे सावधान रहे, क्योंकि काफ़ी ताकतवर सिस्टम आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है और काफी भारी बारिश ये करने वाला है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के भी उत्तरी भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं नासिक, धोले, जलगांव, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। और इन भागों पर हवाओं की रफ्तार भी दोस्तों 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाओं के झोंके पहुंच सकते हैं। काफी रफ्तार से हवाएं यहां पर चलने के आसार हैं। और इसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार है। विदर्भ के भी कई भागों पर, अमरावती, अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर के भागों पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने के आसार यहां पर भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें अगर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के कई भागों पर नैनीताल से लगाकर हरिद्वार, मसूरी और इसमें ऋषिकेश के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पंजाब के विभागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के साथ साथ मनसा, संगरूर, बठिंडा के भी कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। और इसमें हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के साथ साथ इसमें झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर, हिसार, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए जो मॉइस्चर है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी बना हुआ है, जिसकी वजह से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत और शाजापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, श्रावस्ती से बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और वाराणसी, चंदौली से लगाकर संत रविदास नगर, मिर्जापुर के भागों पर और सुल्तानपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर होने के आसार हैं। और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल के भी कई भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। जबकि जो ललितपुर, झांसी से लगाकर बांदा, हमीरपुर, मोहब्बा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर नगर है, यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर की वजह से कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से लगाकर और इसमें हम बोल सकते हैं कि सिवान, सारण, पटना, भोजपुर, बक्सर, अलवर और रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, गया और नालंदा, शेखपुरा, नवादा के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। झारखंड के भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से लगाकर लतेहर, लोहरदगा,
और इसमें हम बोल सकते हैं कि बोकारो से रांची और इसमें गढ़वा से लगाकर खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भी अंदरूनी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के कई भागों पर उत्तरी से पूर्वी की तरफ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ पर बारिश की गतिविधियां अब काफी कम हो जाएगी। सिस्टम आगे बढ़ चुका है, लेकिन अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। बादल आते जाते रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर भी दिख सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर भी बारिश कम रहेगी, यानी कि रंगारेड्डी और करीमनगर के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भी कई भागों पर अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तमिलनाडु के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो है लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर होने वाली है 17 सितंबर में। और 18 सितंबर की दोस्तों अगर बात करें, 18 सितंबर में भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम रहेगा लगभग दक्षिणी राजस्थान और इसमें गुजरात के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मूसलाधार बारिश ये करता रहेगा। और इसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। तटवर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों पर बारिश होगी। और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर, यानी कि उड़ीसा से लगाकर झारखंड, बिहार के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी। उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा पर भी बारिश काफी हद तक कम होने के आसार हैं। 19 सितंबर की अगर बात करें, 19 सितंबर में ये सिस्टम गुजरात के भागों पर रहेगा। राजस्थान के कई भागों के साथ साथ गुजरात के कई इलाकों पर बारिश करता रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश तक इसका असर दिखेगा। महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर भी इसका असर रहेगा। इधर बंगाल की खाड़ी पर नए सिस्टम बनने की तैयारी जो है वो चल चुकी होगी, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर मॉइस्चर पहुंचना शुरू होगा। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश बढ़ने के यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। 20 सितंबर में बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम सशक्त होगा और भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर तेज होने के आसार है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई भागों पर यह सिस्टम गुजरात के कच्छ के कई भागों पर बारिश करता रहेगा। और इधर से जो मॉइस्चर है वो फिर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। 21 सितंबर में भी ये सिस्टम धीरे धीरे उड़ीसा के आसपास के भागों पर आगे आएगा, जिसकी वजह से इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों तक, यानी कि इन सभी एरियो पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। और 22 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर रहेगी। और इधर पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। और इस समय लगभग एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने की संभावना है इस सिस्टम की वजह से, यानी कि जो यहाँ पर बना होगा अंदर की तरफ, उसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी और उत्तरी भागों पर WD की वजह से बारिश होने के आसार हैं। इस सितंबर में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है और सिस्टम की वजह से ज्यादातर राज्यों पर मॉइस्चर रहेगा, ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। 24 सितंबर में भी ये सिस्टम भारत के यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर रहेगा। और इसकी वजह से भारत के ज्यादातर राज्यों पर मॉइस्चर रहेगा, चाहे बिहार हो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने के कई भागों पर आसार नजर आ रहे हैं। 25 सितंबर में भी यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर सिस्टम रहेगा और भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से पहले सिस्टम की वजह से भी अच्छी खासी बारिश भारत के राज्यों पर होगी और जो नया सिस्टम बन के आएगा उसकी वजह से भी कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार जो है वे लगातार नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।